Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy. Welcome to this video series of prelims facts of March 2021. इसका आज पार्ट 3 हम कवर करेंगे. टॉपिक 33 से हम स्टार्ट करेंगे. सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो कि इसरो के द्वारा तैयार किया गया है और इसे लॉन्च किया जाएगा इन 2022. It is coherent, mostly airborne or spaceborne side-looking radar system which utilizes the flight path of the platform to simulate an extremely large antenna and that generates high resolution remote sensing imagery. इसरो ने इसे कंप्लीट किया है. ये कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद यूएस स्पेस एजेंसी नासा. 34th टॉपिक है जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लीक. ये बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी है. गाइस कमेंट के अंदर बताइए कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है. उसके बाद इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया के अंदर हो रही है. एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की एक एक्सरसाइज है. एम्स एट इनहेंसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन. 35th टॉपिक है कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि जिसकी की कैपेसिटी है 100 मेगावाट. तेलंगाना के पेडापाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एट रामागुंदम यहाँ पे लोकेटेड है ये. इट इज़ कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टिल डेट. अभी तक का सबसे बड़ा एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है. जनरेशन कैपेसिटी इसकी 100 मेगावाट होगी. इज बीइंग डेवलप्ड बाय एनटीपीसी इन द रिजर्वायर ऑफ इट्स थर्मल प्लांट एट. लोकेशन आपको बता दी है तेलंगाना के ये अंदर. और मई जून तक ये कमीशनड हो जाएगा. कमीशनड होने का मतलब कि यूज़ किया जाएगा इसे. आईएनएस कारंज जो है स्कॉर्पियन क्लास की एक तीसरी जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इंडियन नेवी के अंदर रिसेंटली इसे इंडक्ट किया गया है. मतलब इंडियन नेवी को इससे सौंपा गया है. आईएनएस करंज आप याद रख सकते हो. सबमरीन है. स्कॉर्पियन क्लास एक सबमरीन है. किस तरह का फ्यूल है इसके अंदर? डीजल और इलेक्ट्रिक फ्यूल है. डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी. अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जिसके अंदर रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर which covers a range of everyday social and practice skills including specified learning abilities and autism spectrum disorder. 38 टॉपिक है लिंगराजा टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. ये बिल्ट किया गया बाय किंग जताति केशरी ऑफ सोम वंश. बिल्ट इन रेड स्टोन के अंदर इसे तैयार किया गया है एंड इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. क्लिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की एक एग्जाम्पल है. लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ टेम्पल इन बिंदु सागर लेक. बिंदु सागर की नॉर्थ की तरफ है ये. सॉरी, यहाँ पे टेम्पल की नॉर्थ की तरफ बिंदु सागर लेक है. द टेम्पल हैज इमेजेस ऑफ विष्णु possibly because of the rising of prominence of Jagannath sect emanating from Ganga rulers who built Jagannath temple in Puri in 12th century. गंगा रूलर्स को आप यहाँ पे याद रख सकते हो. पूरी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात की गई है 12th सेंचुरी की. उस टाइम के ऊपर जगन्नाथ जो सेक्ट था उसका वो प्रोमिनेंस के अंदर आ रहा था, वो इमर्ज कर रहा था. एमिनेट कहाँ से? गंगा रूलर्स जो थे जिन्होंने ये जगन्नाथ टेम्पल को बनाया था. और कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये जो लिंगराज जो टेम्पल है. 39 टॉपिक है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अभी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट हैं. रशिया को रिसेंटली क्रॉस किया है इंडिया ने. इंडियाज रिजर्व इनफ टू कवर रफली 18 months of imports have been bolstered by a rare current account surplus, rising inflows into the local stock market and foreign direct investment. India's foreign currency holdings fell by 4.3 billion to 580.3 billion dollar as of March 5th. चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय जापान, स्विट्जरलैंड. इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके ऊपर, उस लिस्ट के ऊपर आया वैकुंड स्वामिकल.
वैकुंठ स्वामीकल 1809 से लेके 1850 तक वाज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर इन द 19th सेंचुरी। गाइज आपको मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, 19th सेंचुरी कई बार हम सोचते हैं कि 1901 से लेके और सो ऑन, नहीं ऐसा नहीं होता। पहली बात, सेंचुरी जो होती है 100 ईयर्स की होती है, और ये जो 19th सेंचुरी है ये स्टार्ट होती है 1801 से 1899 तक या 1900 तक हम बोल सकते हैं। ये 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड 19th सेंचुरी। इस पीरियड के अंदर इनका बर्थ हुआ, मतलब इस पीरियड के अंदर वो रहे और इसी के दौरान सॉरी इसी के दौरान उनका बर्थ हुआ। ही लिव्ड इन द प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रावणकोर इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, फाउंडेड समाथवा समाजम एन अर्ली सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया इन 1836। सोशियो रिफॉर्म एक मूवमेंट है 1836 की अगर हम बात करें। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर अगर टॉपिक्स आते हैं तो आया वैकुंठ स्वामीकल का आप नाम याद रखिए, वहाँ पे आप इनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ही वॉज फर्स्ट टू इंस्टॉल अ मिरर फॉर वर्शिपिंग इन साउथ इंडिया। ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ न्यू पाथ ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स नेम्ड Ayavazhi. He said, one caste, one religion, one clan, one world, one God. वन कास्ट, वन रिलीजन, वन क्लैन, वन वर्ल्ड, वन गॉड, ये आया वैकुंठ का कहना था। ही लेड एन एजुटेशन नॉन एज मेल मुंडू समरम। मेल मुंडू समरम जो एजुटेशन है इनके द्वारा लीड किया गया उसे। 41st जो टॉपिक है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, to be launched by Department of Promotion of Industry and Trade, Internal Trade, DPIT के द्वारा, Department for Promotion of Industry and Internal Trade किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड फॉर हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन, इंफॉर्मेशन dissemination and facilitation of domestic investors. It will give information about approvals, licenses and clearances required for businesses. It will also help investors connect to various stakeholders on a single platform like central ministries, industry and associations, state departments. Sorry. This project is under the Invest India Agency के अंडर है ये, which was set up in 2009 as a non-profit venture under DPIT, Department of Promotion for Industry and Internal Trade. आत्मनिर्भर निवेशक मित्र एक पोर्टल है जिसके बारे में आप याद रख सकते हो। 42nd टॉप है अडानी पोर्ट्स टू डेवलप कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड, an Adani Group firm, has received the letter of intent from Sri Lankan government to develop and operate West Container Terminal in Colombo. The West Container Terminal will be developed on a build, operate and transfer basis for a period of 35 years as a public-private partnership PPP के अंदर। वेस्ट जो कंटेनर टर्मिनल है, it will have a quay length of 1400 meters and alongside depth of 20 meters, thereby making it a prime transshipment cargo destination to handle ultra large container carriers. 43rd जो टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है इसके बारे में, और उसके बाद ये हमने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी। जो राजस्थान के अंदर जो पोल्स होते हैं जिसके ऊपर वायर्स होती हैं, उनकी वजह से इनको इम्पैक्ट हुआ इनके जो हैबिटेट के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है साइट्स के अंदर। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है, और उसका साइट्स के अंदर इसका अपेंडिक्स 1 के अंदर है। Identified as one of the species for recovery program under the integrated development wildlife habitat of the Ministry of Environment and Forest. Project Great Indian Bustard जो है in the state of Rajasthan, identifying and fencing of bustard breeding grounds, जो उनकी breeding grounds है उन्हें फेंस करना, उनकी बाड़ लगाना in existing protected areas as well as provide secure breeding enclosures in areas outside protected areas. Protected areas कौन कौन से हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान के अंदर, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला
कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे ये लोकेट करते हैं या जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इंडिया के अंदर अगर हम हैबिटेट की बात करें, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर, जैसलमेर एंड बारमर हैव अ ब्रीडिंग great Indian bustard population in the wild. The bird can also be found in very small numbers in Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Supreme Court has decided to examine on priority basis whether overhead power cables, जो ऊपर cables होती हैं, in natural habitats of great Indian bustard in Rajasthan and Gujarat can be replaced with underground ones to save these birds. सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इस इशू को एग्जामिन करने के लिए कि क्या जो ओवरहेड केबल्स होती हैं, पावर केबल्स होती हैं, इनके हैबिटेट के अंदर, नेचुरल हैबिटेट के अंदर, क्या उसे रिप्लेस कर देना चाहिए जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उससे। इशू क्या है, बर्ड्स आर फॉलिंग डेड आफ्टर कोलाइडिंग विद पावर लाइन्स रनिंग थ्रू देयर ड्विंडलिंग नेचुरल हैबिटेट्स। इसके बारे में IUCN स्टेटस हमने इसका देख लिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सॉरी। शेड्यूल 1 के अंदर इसे लिस्ट किया गया है और बाकी भी आप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कहाँ पे इसका प्रोटेक्टेड हैबिटेट है, कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है। 44 टॉपिक है सिप्री रिपोर्ट ऑन आर्म्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रिलीज्ड बाय स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फाइंडिंग्स है इसकी? इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। US was the second largest arms supplier to India in 2011-15 और 2016-20 तक, but in 2016-20 India's arms imports from US were 46% lower than in previous 5-year period, making the US the 4th largest supplier in 2016-20. Russia was the largest arms supplier. France and Israel were the second and the third largest arms suppliers in 2016-20. 45th जो टॉपिक है बड़ा लाचा पास। For the first time ever, the BRO Border Roads Organization have started a work on reopening of the crucial Baralacha Pass in Himachal Pradesh, much before schedule to restore connectivity to Leh in Ladakh. बड़ा लाचला पास भी इसे बोलते हैं, इज अ हाई, बड़ा लाचला और लाच जो होता है आपको पता है पास होता है, इज अ हाई माउंटेन पास इन जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज के अंदर एक हाई माउंटेन पास है, connects Lahore district in Himachal Pradesh to Leh district in Ladakh, situated along the Leh Manali highway. Leh Manali जो highway है उस पे situated है ये। The pass also acts as a water divide between the Bhaga river and the Yunam river. 46 जो टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019। राज्यसभा ने पास कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 that confers the status of national importance on 2 food technology institutes at Kundali in Haryana and Tanjavur in Tamil Nadu. Bill जो है facilitate करेगा these institutes in terms of providing instruction, research and knowledge dissemination in the field of food science and technology. The bill also provides for a board of governors which act as the principal executive body of the institutes and a council for coordinating activities and facilitating interactions for performance। और ये आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, इसको राज्यसभा ने पास कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 47 प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज को यूज करते हुए एलिफेंट्स को कैसे डिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे बताया है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इट इज़ अ सब मिशन अंडर द KVIC's नेशनल हनी मिशन। नेशनल हनी मिशन जो है उसके अंडर एक सब मिशन है ये प्रोजेक्ट रिहैब। इट इंटेंड्स टू क्रिएट बी फेंसिस के जरिए टू थ्वाट मतलब वहाँ पे आने से रोकना एलिफेंट अटैक्स इन ह्यूमन हैबिटेशंस यूजिंग हनी बीज। द पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोडागू कर्नाटका। पायलट प्रोजेक्ट होता है कि पहले टेस्टिंग के लिए या पहले शुरुआत के लिए किस एरिया के अंदर उसे लॉन्च किया जाता है। कोडागू कर्नाटका के अंदर इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे फर्स्टली लॉन्च किया गया है।
It entails installing bee boxes along the periphery of the forest and the villages, which with the belief that the elephants will not venture anywhere close to the bees and thus avoid transgressing into human landscape. This idea stems from the elephant's proven fear of the bees. अब जैसे आपको पता है कि जो हाथी होता है वो जो मधुमक्खियां होती हैं उसकी आवाज़ से या इस तरह से वो डरता है, और काफ़ी जगह इस तरह से ये भी मेथड्स अपनाए जाते हैं कि एक कुछ अलार्म्स की तरह होती हैं चीज़ें जो उस एरिया के साइड नियरली इस तरह से एक आवाज़ आती रहती है, बीज की तरह वाइब्रेट करती रहती हैं वो, जैसे डिवाइसेस जो होते हैं। इस तरह से भी जो एलिफेंट्स हैं उन्हें थोड़ा दूर रखा जाता है ह्यूमन जो हैबिटेशंस हैं उससे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये भी हमने डिस्कस किया था। चिनाब रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर। द 12,050 करोड़ ब्रिज विल बी 359 मीटर अबव द चिनाब रिवर बेड। चिनाब रिवर बेड जो है सॉरी उससे 359 मीटर ऊपर होगा ये। द रेल लाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी 35 मीटर्स टॉलर देन द आईफल टावर। आईफल टावर जो है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये, अगर बेस से बात करें, रिवर बेड के बेस से बात करें इसकी। वंस इट कंप्लीटेड इट विल सरपास द रिकॉर्ड ऑफ द बैपन रिवर शुबाई रेलवे ब्रिज 275 मीटर इन चाइना। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा जो कि हमारी कंट्री के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रिवर चेनाब के ऊपर इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये इतनी इसकी लागत आएगी और इतना ऊपर है ये 359 मीटर्स फ्रॉम द रिवर बेड, और आईफल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा होगा इसकी हाइट जो होगी। European Union has been declared as LGBTIQ freedom zone. European Parliament has symbolically declared the entire 27-member bloc as LGBTIQ freedom zone. A majority of countries in EU, 23 of 27 out 23 out of 27 recognize same-sex unions, with 16 legally recognizing the same-sex marriage. As per the resolution, LGBTIQ persons everywhere in European Union should enjoy the freedom to live and publicly show their sexual orientation and gender identity without the fear of intolerance, discrimination or persecution. और इतने टोटल हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड LGBTQ फ्रीडम जोन। वर्ल्ड्स का हैवीएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिल्ड किया जा रहा है। उसके बाद रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी बॉक्सेस, देन बड़ालाचला पास के बारे में देखा। देन एक बिल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 उसके बारे में देखा। सिप्री की रिपोर्ट ऑन आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में देखा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के क्या खतरा है, जो ओवरहेड जो पोल्स रहते हैं, ओवरहेड पावर केबल्स जो रहती हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एग्जामिन करने के लिए बात की है। अदानी पोर्ट्स जो कि एक वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाएगा, श्रीलंका गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दिया है या उसे एक तरह से लेटर ऑफ इंटेंट उसे एक तरह से बताया है, इनवाइट किया है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा एक पोर्टल है जो कि हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स के लिए। आया वैकुंड स्वामी एक पर्सन है जो कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और किस तरह से इन्होंने अलग अलग एजुटेशंस के अंदर और क्या क्या अलग इन्होंने अपने चीज़ें इन गाइड किया लोगों को, उसके बारे में है। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चौथे स्थान पे अभी आ गए हैं। लिंगराजा टेम्पल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद डेफिनेशन देखी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। INS करंज के बारे में देखा जो कि सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि तेलंगाना के अंदर है, और 100 मेगावाट इसका जो पावर रहेगा, कैपेसिटी जो है इसकी। जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लीग जो देखी इंडिया और अफगानिस्तान की आर्मी के बीच में ये कंडक्ट की जा रही है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद सिंथेटिक अपर्चर, ये हमने टोटल पार्ट 3 के अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। Thank you for watching this session. Have a nice day.